मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता हूँ और न ही किसी धर्म को बढ़ावा देता हूँ। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। फिर भी यदि किसी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय मसीह भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे एवं शांतिमय और आनंदमय जीवन बिता रहे होंगे। भाइयों बहनों, आज का हमारा विषय है बीज या सीड। बीज या सीड क्या है, इससे हम इसका मतलब शाब्दिक अर्थ क्या है और भावनात्मक अर्थ क्या है। और बीज बोया जाता है फसल के लिए और फसल होती है, और उसके बीज बोने से लेकर के फसल के कटाई तक यानी फसल की तैयारी तक बीच में एक प्रोसेस होता है कि उस प्रोसेस से हो करके फिर हमें फसल मिलती है। बीज बोया गया और फसल काटी गई, इसके बीच में प्रोसेस प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से हो के गुजरना पड़ता है और उस प्रक्रिया पे हमको ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके हमें कोई एक अच्छी फसल मिलती है। तो सबसे पहले बीज को अगर एक देखा जाए, बीज जो होता है वो अपना त्याग करता है, बलिदान करता है, एक परोपकार की भावना का प्रतीक है बीज। जैसे जो बीज होता है जब बोया जाता है तो जो नमी मिट्टी पा करके वो बीज का अस्तित्व जब समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, सड़ जाता है, तब एक नया जीवन शुरुआत होती है, नए जीवन की शुरुआत होती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम त्याग और बलिदान की भावना रखेंगे तो ही एक नई चीज की शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम अपने आप को बलिदान की भावना नहीं रखेंगे और सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो हम कभी दोस्तों किसी को नया जीवन नहीं दे सकते, किसी को नई चीज नहीं सिखा सकते और कुछ नया नहीं कर सकते। नयापन होने के लिए आपको अंदर बलिदान की भावना होनी ही चाहिए। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि जब हमारा आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो जो देशभक्त जिन्होंने बलिदान दिया या कुर्बानी दी वो हंसते से फांसी के फंदे पे झूल गए। तो अगर उनके अंदर ये भावना नहीं होती तो शायद आज हम परतंत्र होते या आज़ाद नहीं होते। खैर वो दूसरे विषय पे नहीं जाऊंगा, वो कभी मौका मिले तो उस पर भी बनाऊंगा, लेकिन आज हमारा बीज है आज का विषय। तो बीज का अगर देखा जाए भावनात्मक तो त्याग और बलिदान का एक उदाहरण भी है कि बीज अपने आप को खत्म करके और फिर एक नया जीवन देता है। ये बीज का अर्थ हो गया। अब बीज बोने के लिए एक उपयुक्त खेत होना चाहिए। खेत तैयार किया जाता है, बीज बोने से पहले खेत तैयार होता है, तब बीज उसमें डाला जाता है और फिर जब बीज अंकुरित होता है उसके बाद से उसको समय से पानी चाहिए, उसको धूप चाहिए और समय से खाद चाहिए और उसको निराई गुड़ाई भी होनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखने पड़ेगा कि उसमें कीड़े ना लगने पाए, कोई बीमारी ना लगने पाए। और हाँ, इसके साथ साथ एक और चीज़ जरूरी होती है कि कोई आवारा घुमंतू जानवर या आवारा पशु उसमें हमारी फसल को ना चर जाए, ख़त्म कर जाए, खा ले, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। उसके लिए बाड़ा बनाया जाता है। तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखने के बाद फिर हमें एक फसल प्राप्त होती है। तो इसी बात पे आज मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए, एक किसान होता है, उसका खेत में अगर बीज बोने का अगर है तो उससे पहले से पता होता है, प्लानिंग होती है कि हमारा ये समय चल रहा है, बीज बोने का उपयुक्त समय होता है, तो उस समय वो उससे खेत की तैयारी करता है। हाँ भाइयों बहनों, एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ती है कि जो समय है फसल का, उस समय में ही बीज बोना चाहिए। उसके बहुत पहले भी नहीं बो सकते, तो फिर फसल बहुत कम होगी, लागत ज़्यादा आएगी और उपज थोड़ी कम होगी। और समय के बाद भी अगर बोते हैं तो भी हमें फसल उतनी मनवांछित नहीं मिलेगी। तो अगर खेत में नमी नहीं है तो पहले किसान उसमें पानी से सिंचाई करेगा खाली खेत में, और जब पर्याप्त मात्रा में नमी ओट आने पर उसकी जुताई करेगा, पाटा लगाएगा, 2-4 बार जुताई की पाटा लगाने के बाद जब तैयार हो जाएगा तो फिर उसमें हल चला करके बीज बोया जाएगा। जब बीज बोया जाएगा फिर पाटा लगा दिया जाएगा और फिर उसके बाद एक निश्चित समय पर बीज अंकुरित हो करके, हाँ भाई मैंने टेम्परेचर भी मायने रखता है। बीज को उगने के लिए टेम्परेचर यानी तापमान भी उचित होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कम हो गया, तापमान कम हो गया तो बीज देरी से उगेगा। अगर उसे सही टेम्परेचर मिला तो वो अपने समय से उगेगा। तो भाइयों बहनों, मान लिया अच्छा खेत तैयार कर लिया और उसमें बीज बो दिया गया,
और सारी बातों का ध्यान रखा गया, समय से उसको पानी दिया गया फसल में, और समय से उसको खाद डाली गई, समय से घास कूड़ा भी निकाला गया क्योंकि खरपतवार भी होते हैं उसमें। और भाइयों बहनों, जो ज़्यादा अच्छा उपजाऊ खेत होगा उसमें खरपतवार यानी घास फूस के उगने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। और जो खेत बिल्कुल बंजर होगा, जिसमें कुछ नहीं उग सकता, उसमें तो ना तो फसल उगेगी और ना ही खरपतवार होगा, ना ही घास उगेगी, वो बंजर कोई चीज़ नहीं उसमें हो सकती है। तो भाइयों बहनों, एक चीज़ और बताएंगे कि जब किसान बीज बोता है अपने खेत में, तो वो बीज फ्लो में कभी कभी खेत के चारों ओर ऐसी परिस्थितियों में जाके गिरता है जो हमें फसल नहीं दे सकता। अब जैसे अगर मान लिया सड़क है, किनारे खेत के किनारे सड़क है, अगर उस पर अगर बीज गिर गया तो वो उसको चिड़िया चुग जाएगी, वो हमें बेकार हो जाएगा, बीज व्यर्थ हो जाएगा, उसमें कोई भी फसल नहीं आएगी, वो मतलब तुरंत खत्म हो गया, मतलब कुल मिला के उसने जड़ ही नहीं पकड़ी। दूसरे तरीके का बीज वो होता है कि जो मान लिया कि खेत किनारे झाड़ी है, तो झाड़ी में अगर गिर गया तो हो सकता है वो उसमें जमा हो जाए, जड़ पकड़ ले, अंकुरण हो जाए, लेकिन उसकी झाड़ी के ऊपर नहीं निकल पाएगा, अंततः वो समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, उसकी लाइफ आगे नहीं सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तीसरे प्रकार का बीज वो भी हो सकता है जो किसी ऐसी भूमि पर गिर जाए जहां पर थोड़ी सी मिट्टी है, हो सकता है अंकुरण हो जाए, जड़ पकड़ ले, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो धूप से या परिस्थितियों बस वो नष्ट हो जाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। और भाइयों बहनों, और जो बीज हमारा खेत में बोया गया है वो तो फसल लाएगा, वो फसल लाएगा ही लाएगा, लेकिन उस बीज बोने से फसल काटने के बीच में जो प्रोसेस है उस चीज पे हमें ध्यान देना चाहिए। इसका एक और उदाहरण देख सकते हैं कि जैसे अगर एक क्लास चल रही है, उस क्लास में टीचर वही है, शिक्षा वही दे रहा है, वही पुस्तकें हैं, वही पुस्तकों से पढ़ा रहा है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं खेत के तौर पर अगर भावनात्मक रूप से देखा जाए और खेत मान लिया जाए, तो उन स्टूडेंट्स में से अलग अलग तरह के खेत हो सकते हैं। कुछ बंजर भूमि हो सकती है, कुछ बंजर हो सकते हैं, मतलब वो कुछ नहीं आगे कर पाते हैं, शिक्षा मतलब नहीं ले पाते हैं या कमज़ोर होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो बहुत अच्छे IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर या मतलब अपने मनवांछित टारगेट को हासिल करते हैं, अचीवमेंट करते हैं, और वो अपनी जिंदगी में जो उन्होंने तय किया हुआ कि आगे चल के बनना बन जाते हैं, उनको मैं अच्छा खेत मानता हूँ। हाँ, कुछ लोग होते हैं कि जो करना चाहते नहीं कर पाते, खैर कोई बात नहीं, मैं उनको भी कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन उस बीच क्लास में से एक आध ऐसा भी बच्चा हो सकता है, स्टूडेंट्स हो सकता है, जो खैर अच्छा काम तो नहीं कर सकता या मतलब कर नहीं पाता या कर नहीं पाएगा, लेकिन वो फिर गलत संगति या गलत रास्ते पर या गलत लोगों के साथ मिल करके वो गलत रास्ते पे चल पड़ता है। जैसे मान लिया उन्हीं में से एक क्लास में से कोई डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट या फिर अपना मनवांछित जॉब को हासिल कर लेता है, और कुछ लोग नहीं कर पाते, चलो अपना फिर भी नॉर्मल जीवन जीते हैं किसी प्रकार से, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो गलत रास्ता अपना लेते हैं, वो फिर चोर उचक्के डकैत रेपिस्ट या मतलब क्राइम में सम्मिलित हो सकते हैं। तो भाइयों वगैरह, मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य इतना ही है कि बीज वही है, बीज में कोई कमी नहीं है, और बीज सेम होने के बाद खेत के हिसाब से फसल हमको मिलती है। भाइयों बहनों, शायद आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ शायद वो भी आप समझ गए होंगे। और आज का मैं, हाँ, ये जो बीज बोने का दृष्टांत बताया, ये मत्ती के 13:1 में बाइबल में लिखा हुआ, साफ साफ लिखा हुआ है। इसी को मैंने अपने शब्दों में थोड़ा बताया है कि ये एक बाइबल की ये दृष्टांत एक घटना है, बीज के बारे में बताया गया है। भाइयों बहनों, आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा या आया है तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, कमेंट्स बॉक्स खुला है, और कमेंट्स में आप ये भी कमेंट्स कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ पे, किस टॉपिक पे वीडियो देखना है, सुनना है, मेरे विचार जानने हैं। तो मैं अगली बार उस कमेंट्स के आधार पर जो टॉपिक होगा उस पर वीडियो बनाऊंगा। भाइयों बहनों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो फिर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय मसीह भाइयों बहनों।